सो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 6 और आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। टेक्नोलॉजिकल, अभी तक हमने बात की अबाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड हमने बात की सोशल एंड डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट हाउ द टेक्नोलॉजिकल environment has affected या impacted an organization. सो कहते हैं टेक्नोलॉजिकल environment, technological environment, and obviously technology has uh, seriously changed the way how organizations are managing their setup and how people are getting connected. And अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी का चेंज होना क्लियरली ऑर्गेनाइजेशंस को अब तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, किसी कॉलेज किसी स्कूल की बात करें, नाउ दिस तुम लोग के सामने दिस चेंज इन टेक्नोलॉजी, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, द गैजेट्स, iPads, the laptops, now this has actually transformed entire education industry. और अगर एक बिजनेस कहे या एक कॉलेज या स्कूल कहे कि नहीं यार हमें तो टेक्नोलॉजी समझ में ही नहीं आ रही या टेक्नोलॉजी हमारा काम नहीं है, अगर आप इस माइंडसेट के हो तो फिर तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज सीरियसली चेंज द वे हाउ थिंग्स आर डन। एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी के अंदर फिर दो एरियाज हैं जो हम जिसमें हम बात कर सकते हैं। नंबर वन, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स या प्रॉब्लम्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है। और दूसरा हम बात कर सकते हैं टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। देखो अब टेक्नोलॉजी जो है ना वो एरिया एग्जामिनर को बहुत पसंद है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब रिसेंट टाइम्स में टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं और बिजनेसेस आर नाउ एक्चुअली अपसाइड डाउन टेक्नोलॉजी की वजह से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें, क्या मेजर अपॉर्चुनिटीज हैं टेक्नोलॉजी के होने की वजह से बिजनेसेस के पास? तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है दे कैन जस्ट डिग इनटू सम न्यू प्रोडक्ट्स, राइट? क्योंकि आज से पहले शायद बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे जो टेक्नोलॉजी की वजह से एग्जिस्ट करना शुरू हो गए, जो ई प्रोडक्ट्स हैं, ई बुक्स हैं, नेटफ्लिक्स है, एंटरटेनमेंट है, ब्रोकर और एजेंट्स का सारा काम अब वेबसाइट्स पे हो रहा है, जमीन है। यानी कि देयर आर लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स दैट आर नाउ अवेलेबल, जो अब आप टेक्नोलॉजी की मदद से बना सकते हो, जो शायद पहले पॉसिबल ही नहीं थे। फिर प्रोसेसेस हैव नाउ चेंज्ड और इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली। जैसे स्कूल की अगर छोटी सी एग्जांपल दूं तो स्कूल के अंदर एडमिशन प्रोसेस होता है, उसके लिए अब पूरे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। आप अटेंडेंस सॉफ्टवेयर्स हैं, फिर उसके बाद हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल चेकअप के सॉफ्टवेयर्स हैं। यानी कि नाउ इट्स लाइक मेडिकल प्रोसेसेस तो पूरे ही ट्रांसफॉर्म हो गए, इंसान के अप्स एंड डाउन, अंदर बाहर पूरा सब कुछ आप टेक्नोलॉजी के थ्रू आप देख सकते हो ना। फिर तीसरा जो मेजर अपॉर्चुनिटी अब बिजनेसेस के पास है वो है कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने की वजह से अब ऐसी ऐसी हैवी मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आ गए हैं, या पेपर वर्क का कट डाउन होना इतना पॉसिबल हो गया है कि खर्चे अब बहुत बच सकते हैं अगर आप टेक्नोलॉजी को सही से इस्तेमाल कर रहे हो। और क्या अपॉर्चुनिटी? बेटर कम्युनिकेशन। नाउ द कम्युनिकेशन प्रोसेसेस हैव चेंज्ड। आप लोग को पता है अब तो हम टेक्नोलॉजी लाइक इट्स जस्ट फोन एंड अ क्लिक अवे, राइट? ईमेल्स, ऑनलाइन जो मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, फिर इसके अलावा वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हैं। अब ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम इतना ट्रांसफॉर्म हो गया है कि अब तो ऐसा है जैसे ट्रैवल की तो अक्सर मीटिंग्स में और ऑफिस में जरूरत ही नहीं पड़ती काफी हद तक, जब तक आपको फिजिकली किसी से मिलना ना हो। वरना अगर मीटिंग करनी है, बातचीत करनी है, उसके लिए तो लोग समझ गए हैं कि अब इतने अच्छा इंटरनेट सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर्स, गैजेट्स इतने अवेलेबल हैं कि अब आपको कहीं ट्रैवल करके मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। नाउ द पीपल हैव वाइडली एक्सेप्टेड दिस बिकॉज ऑफ द improvement in communication, and not just internal communication. I can also talk about external suppliers के साथ communication बेहतर हो गई है, customers के साथ तो क्या हो गया communication में कि आप ऐसा लगता है कि वन टू वन कम्युनिकेशन करो। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेज सकती हैं। कम्युनिकेशन हैज नाउ चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। और चौथा पांचवा, मोर इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन इज नाउ a major asset
फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन नाउ, क्योंकि अब हम, गूगल इज ऑब्वियसली द बेस्ट एग्जाम्पल। आप दुनिया भर की कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी चीज, कुछ भी स्किल, कोई नई बात, कुछ भी सीखना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, किसी दुनिया भर के कंपेटिटर को देखना चाहते हो, आप अगर लेट्स से टी शर्ट्स बेच रहे हो और आप दुनिया के टी शर्ट सप्लायर्स और उनकी बिजनेसेस को स्टडी करना चाहते हो, नाउ दैट्स पॉसिबल। इजी, इट्स इजी, है ना? नाउ दिस इंफॉर्मेशन हैज provided a lot of opportunities to organizations, and but obviously there are problems too. सबसे पहला प्रॉब्लम है कॉस्ट्स, क्योंकि खर्चे बढ़ भी रहे हैं। अगर खर्चे कम हो रहे हैं मशीनरी वगैरह की वजह से, तो इनिशियली उसको लेकर आना, उसको इंस्टॉल करवाना, सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखना, ट्रेनिंग्स देना, दिस इज ऑल एक्सपेंसिव, इट्स नॉट फ्री। दूसरा प्रॉब्लम जो अब बड़ा इंक्रीज होता जा रहा है वो है वर्क फोर्स रिलेशंस, क्योंकि अब स्टाफ के साथ आपको जो पर्सनल रिलेशंस मेंटेन करना होता था, यूं समझो अब टेक्नोलॉजी आने की वजह से इंसानों की इंपॉर्टेंस विद टाइम कम होती जा रही है, और वो चीज एम्प्लॉयज बड़ा फील करते हैं कि यार अब हमारी इंपॉर्टेंस कम, क्योंकि अब, और काफी हद तक तो स्टाफ को निकालना भी पड़ता है। अब काफी हद तक स्टाफ को हम बता देते हैं कि आपको मशीन्स की वजह से, तो वो फिर ये वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, स्टाफ के साथ रिलेशंस और ट्रेड यूनियंस वाली इन्वॉल्वमेंट, वो अब बढ़ती जा रही हैं विद टाइम। ठीक है। तीसरा चैलेंज इज रिलायबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इट्स एक्चुअली गुड, बट लिटिल ब्रेक डाउन या कोई टेक्निकल ग्लिच या कोई इस तरह के छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आपकी प्रोडक्शन को सीरियसली अब हॉल्ट कर सकते हैं, या थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आपकी पूरी बिजनेस को हिट कर सकता है। नेटफ्लिक्स का छोटा सा कुछ एरर आ जाए, या जैसे थोड़ा सा बीच में कुछ हुआ था सीन, पेमेंट में कुछ इशू आ जाए, ये भी एक चैलेंज है। डेटाबेस मैनेजमेंट, आप सोचो नेटफ्लिक्स की बात कर रहा था, इतने सारे लोग मंथली पेमेंट्स कर रहे हैं नेटफ्लिक्स को, है ना? उनके क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स की डिटेल गई हुई है। अब वो सारा डेटा मेंटेन करना, और वो सारा डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, कि वो कहीं लीक ना हो जाए, कहीं आउट ना हो जाए, उसकी प्रोटेक्शन, उफ कितना मुश्किल काम है, इजी नहीं है। पीछे क्या, इट वुड बी द वर्ल्ड बिहाइंड द डेटा, राइट? सो द पॉइंट इज, कॉस्ट भी बढ़ गई हैं, वर्कफोर्स रिलेशंस मुश्किल हो गए हैं, रिलायबिलिटी इज अ बिग चैलेंज इन टेक्नोलॉजी, डेटाबेस मैनेज करना, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जाहिर है जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, लोगों को दुनिया भर का एक्सेस मिलेगा, दुनिया भर पे अब आप कहीं भी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, तो कंपटीशन जो है वो अब सिग्निफिकेंटली बढ़ना शुरू हो गए हैं बिजनेसेस के लिए, विच इज अ मेजर थ्रेट. So yes, technological environment can offer a lot of opportunities, but can also offer a lot of threats, and you have to make sure, you have to try to ensure कि आप opportunities को maximize कर रहे हो, और जो threats हैं या जो problems हैं आप उसको किसी तरह मैनेज कर रहे हो। खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मैनेज करके चलो। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में सबसे पहले वी शुड नो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, एंड देन वी शुड नो कि जो हमारे 4 डिपार्टमेंट्स हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड फाइनेंस, ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं बेसिकली, और हर डिपार्टमेंट को टेक्नोलॉजी ने क्लियरली बहुत हिट किया है। जैसे एचआर में एम्प्लॉय की अटेंडेंस अब बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गई है, और पंक्चुअलिटी टेस्ट लेना, या सैलरी की कैलकुलेशन, सैलरी प्रोसेसिंग, एम्प्लॉय डेटाबेस के आज तक कितने स्टाफ ने कितना कितना काम किया, उनका पर्सनल डेटा, डेटाबेस मेंटेनेंस। एचआर के अंदर भी बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है। मार्केटिंग के अंदर तो फॉर श्योर ऑनलाइन प्रमोशंस, ऑनलाइन सेलिंग, ई प्रोडक्ट्स, जो नेटफ्लिक्स की बात कर रहा था, इट्स ई प्रोडक्ट राइट, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ऑपरेशंस के अंदर टेक्नोलॉजी ने क्लियरली, जो मशीन्स आ गई, इक्विपमेंट्स आ गए, प्रोडक्शन प्लांट्स आ गए, फिर उसके बाद इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को भी बड़ा अफेक्ट किया है। और फाइनेंस में तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स,
बुक कीपिंग, ये सब तो बिल्कुल ही ऑटोमेट हो गया है टू बी ऑनेस्ट। एंट्रीज बनाना वगैरह वो सब काम अब कंप्यूटर करते हैं। सिर्फ मशीन में आपको डेटा एंटर करने के लिए बंदा चाहिए, बाकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और वो जितनी भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो सब आपके ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं, आगे पढ़ोगे वो सॉफ्टवेयर अब आप की बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट संभाल रहे होते हैं। सो माय पॉइंट इज के 4 तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे हमने इस चैप्टर पे भी बात नहीं की, अभी थोड़ी और बातें रहती हैं, नेक्स्ट क्लास में बात खत्म करेंगे इस चैप्टर पे। लेकिन जो 3 मेन तरह के एनवायरनमेंट जो हम पढ़ रहे थे वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बाकी भी थोड़े छोटे मोटे हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास पे भी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब भी एग्जाम में एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बात आएगी तो हमें पता होना चाहिए दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एंड वी हैव टू जस्ट गो इनटू डिटेल फॉर ईच एंड एवरी एनवायरनमेंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेस्ट होता है एग्जाम में। इट्स द मोस्ट कॉमनली टेस्टेड टॉपिक अबाउट, इट्स अबाउट पेस्ट। सही है। और वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 6, और अभी हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, जिसमें हमने बात की अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर बिजनेसेस, एंड हमने बात की हाउ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैव बीन अफेक्टेड बाय the change in technological environment. In the next class, we are going to further talk about some other external influences.